नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 10 की जो हमारे सामान्य हिंदी का है, उसमें जो आपका ये है काव्य सौंदर्य के तत्व रस अलंकार छंद। तो हम इस वीडियो में रस को देखेंगे। तो रस से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, कौन कौन से रस को संकलित किया गया है, तो देखिएगा कि हास्य तथा कनु रसों में से किसी एक रस का स्थायी भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। ये 2015 में और 19 में आया। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका मतलब हास्य और करुण रस, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। 15, 17, 19 में जो हास्य रस है, देखिए कितने बार आ चुका है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार भी इसके आने की पूरी संभावना है। तो इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण, पहले हम इसकी परिभाषा देखें कि हास्यरस क्या होता है और इसे बहुत ही आसान है इसको समझना। इसका स्थायी भाव क्या है, जैसे देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। मतलब हम किसी भी ऐसी चीज़ को देख लें और जैसे हमें हंसी आ जाए, वो हास्य से संबंधित। जैसे कोई ऐसे कपड़े अजीब सा पहना हो या किसी की आकृति अजीब सी हो, कभी कभी ऐसा हम देख के और अचानक हंस पड़ते हैं। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों को पुष्ट होता है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। जैसे बिंद के वासी उदासी तप व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तर तुलसी सुकथा सुनि भय मनि बृंद सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज नितिहारे, कीन ही भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम की चरण स्पर्श यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। अब स्थायी भाव इसमें हास है, विभाव इसमें आलम्बन बिंद के वासी तपस्वी आश्रय है। पाठक उद्दीपन, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना। अनुभव इसमें है हंसना, स्मृति है चपलता, उत्सुकता आदि। तो इसके कुछ अन्य उदाहरण हम देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उदाहरण नहीं, लेकिन ये आया कब, कितने बार है, ये देख लीजिए। हास्यरस कब कब आया है। हास्यरस की परिभाषा क्या है। हास्यरस का स्थायी भाव हास्य है किसी व्यक्ति के विकृत रूप। देखिए, इसको जब परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा ही देना है कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। और हास्य का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव में पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे संचारी भाव इसका स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। अनुभव हंसना है। अगला है हमारा करुण रस, हास्य रस, फिर इसके बाद दूसरा है करुण रस। 3 रसों का मेन होता है। वैसे आप इसमें 2 ही रस देखिए, आया पेपर में आया केवल करुण रस और हास्य रस ही पूछा गया। देखिए इसमें देख लीजिए करुण रस, तो आप इन 2 रसों को पढ़ लीजिए और आपका पेपर 1-1 नंबर का तैयार है। 1-1 नंबर कक्षा में हमारी जो ऊपर प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो लाते हैं, परसेंटेज बनाते हैं और जो हमारा श्रेणी बनाते हैं, वो हमारे 1-1 नंबर से के लिए मोहताज होती है। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये करुण रस कब कब आया, देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार आया है। देखिए कोई भी बार गैप नहीं हुआ है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा सकता है, जैसे करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, हास्य है, इस तरह से पूछा जैसे बहुविकल्पीय में। ठीक है, तो शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है, यानी शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता की विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, भुजंग सी जननी, फन से फटक रही थी शीस। अब इसमें स्थायी भाव शोक है।
श्रवण आलंबन इसमें श्रवण है, आश्रय पाठक है, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति, अनुभव सिर पटकना और संचारी भाव स्मृति और विषाद। तो इसमें हमें सबसे पहले इसका परिभाषा कर्ण रस की। ठीक है, अब इसमें स्थायी भाव, विभाव, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भाव से सहयोग करता है तब कर्ण रस की निष्पत्ति होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सही विकल्प मोटे काले अक्षर में छापे गए, मतलब इसमें जो उत्तर है वो दिए हुआ है साथ में। हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि शेष कठोर है। हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे यह तो भूमि शेष कठोर। हास रस है नहीं है, वीरस भी नहीं है, शांत रस भी नहीं है, करुण रस है। ठीक है, सही उत्तर आपका करुण रस। ये 1 नंबर का है, 1 नंबर बिल्कुल ध्यान से इसी को आप 1-2 बार सुन लेंगे, कर लेंगे तो आपका 1 नंबर बन जाना है। हे जीवतेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य तो भूमि शेष कठोर है। अगला है जब पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फन कारबर कर दहीन, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जय जड़ देव जियावे मोही। सो फिर से देखते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फन कारबर करहीन, के जो फन जो होता है ये मणि के बिना बेकार होता है, पंख के बिना जो खग होता है वो दीन होता है। असमन जीवन बंधु बिनु तोही, है जड़ देव जिहावे मोही। इन पंक्तियों में कौन सा रस बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें करुण रस है। श्रृंगार भी नहीं है, वीर भी नहीं, हास्य भी नहीं है, और ये करुण रस का। ठीक है, राम राम कहीं राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तुन परिहरि रघुवर बिरह, राउर गयो सुरधाय। इन पंक्तियों में कौन सा है, वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस। तो इसमें करुण रस है। ये करुण रस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। विपत्ति बटावन बंधु विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करवस भरोसो को मैं रस की पहचान कीजिए। देखिए विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो, ठीक है, तो ये भी आपका ये करुण रस का ही है। मैं रस की पहचान करनी है। अब नाना नाना वाहन नाना वेशा बेसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन बुबुल मुख काहू बिन पद कर को बहु पाहु। अब देखिए हास रस है। नाना नाना वाहन नाना वेशा, वेसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। तो इन पंक्तियों में करुण रस, विभस, हास रस और वीर 23 में आया हुआ है, ये हास्य रस है। सो बिकल रहु सब रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, पर ही भूमि तल बाहर बिरहा। उपयुक्त पंक्तियों में ये शांत, हास्य, अद्भुत, करुण रस है। ठीक है, शोक विकल, देखिए आप जब इस तरह से आए, शोक होगा, दुख होगा, दीन होगा, तो उसमें करुण रस ही होता है। ठीक है, जैसे दिसी बैठ नादर फूली, सो दिसी तेह न बिलोकी, पुनि पुनि यूनि सही अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। तो इसमें हास्य, वीर, श्रृंगार, करुण, तो सही उत्तर होगा इसमें हास्य रस है। अब है हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उक्षाह में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आया हुआ भी है और ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर अपलोड किया था, उसमें भी था। हंसी हंसी भाजें देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में। तो इसमें श्रृंगार, करुण, हासरस और वीरस। तो सही उत्तर है इसमें हास्यरस, जब दूल्हा आता है उसी के लिए है ये। तो ये जो आप इसमें हमने केवल जो काव्य सौंदर्य के तत्वों में हमने इसमें सिर्फ कौन सा देखा है, रस को देखा है।
ठीक है। रस देखा और अलंकार मैंने इसको अपलोड कर चुकी हूँ। अब छंद देख लेंगे अगले वीडियो में। तो ये बस करुण रस और हास्य रस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसकी परिभाषा, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो जरूर देख लीजिए। जो इतने बहुविकल्पीय हमने देखे हैं, इसमें एक न एक आना बिल्कुल निश्चित है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।